बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय ब्यूटीफुल फैमिली? होपफुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। जी हम इंजॉय कर रहे हैं और कुछ कुछ तैयारियां कर रहे हैं। कुछ इवेंट आने वाले हैं, कुछ कहीं कोई जाने वाला है, कोई आने वाला है। क्या होने वाला है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलता जाए। अभी सुबह का ही टाइम है, सारी जनता सोई हुई है। ऊपर मरियम लबीका वगैरह सारे अपने अपने बेडरूम में, अभी कोई नीचे नहीं आया, सुनाटा ही है घर में। और जब सुनाटा होता है तब मेरी कोशिश होती है कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ, थोड़ा सा वीडियो शीडियो में हानि की बना लूँ। ये थोड़ी सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। और ये सीन होगा कि जब सब नीचे आएंगे तो फिर कैमरा ऑन होगा, फिर सबका दिखाया जाएगा क्या क्या सीन चल रहा है। तब तक आप मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए। हाँ जी, अब मैं जाने लगी किचन में देखती हूँ क्या बनाने वाला है, क्या खाने वाला है। हम लोग मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम जब फिनिश हो गया तो उसके बाद जब मरियम लबीका का टाइम होता है किचन में आने का, और तब मेरा लंच बनाने का टाइम होता है, मीन्स के तब मैंने हांडी रखनी होती है। इसलिए हम सबका एक साथ ही टकरा हो जाता है। मैं बनाने लगी हूँ हांडी और मरियम बनाने लगी है ब्रेकफास्ट। आप लोग साथ साथ चेक करें। आज मैंने बनाना है फलियाँ गोश्त मतलब फलियाँ चिकन में। पहले हम बनाते थे तो फलियाँ कीमे में, तो लेकिन ना एक दफ़ा कुछ यूँ हुआ कि कीमा घर में नहीं था, फलियाँ पड़ी हुई थी फ्रीज़र में और चिकन पड़ा हुआ था। मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा चलो इन्होंने एंज पका देनी है, चिकन के अंदर बना देती हूँ। लेकिन मैंने जब बनाया तो वाकई बहुत मज़े का बन गया था, जिसकी वजह से हमारे घर में ये नई डिश पैदा हो गई है कि फलियाँ चिकन में बनानी है। बचपन से ही मैंने कॉन्सेप्ट देखा हुआ था कि ना फलियों को बनाना ही कीमे में है। लेकिन ना जब मैं बड़ी यानी शादी के बाद फिर मैं मारता तो हूँ मारका चलता पे, हजे तक चलता पे। फलियाँ यही होती है सीज़न में एक बार खा लेते हो, जब कभी नज़र आ जाए बार बनी बनाई, वो जो होती है ना कट्टी कटाई निकलाई वो वाली ना। वैसे ना जो हम खुद निकालते थे ना घर में बैठ के, अम्मी जो खुद निकालती होती थी साथ वो ग्रीन कट करती होती थी, वो बहुत मज़े की लगती थी। और ये ना थोड़ी सी ना कम मज़े की होती हैं, लेकिन फिर भी मज़ा आ गया सी। जो कितनी कितनी चीज़ लग जाए, पक्की पकाई खीर मिल जाए तो फिर आसान तो होता है ना सारा कुछ, तो फिर मज़ा भी आ ही जाता है। तो बस फिर मैंने ये बना लिया। मरियम अपना ब्रेकफास्ट बना रही है, वो पराठे बना रही थी। आज पता है क्या हुआ, आज उसका ना पराठा टेढ़ा मेरा, इसका ना पराठा बड़ा गोल होता है, मेरे से ज़्यादा गोल इसका होता है। तो मैं कहती थी मरियम तुम्हारे रोटी बड़ी गोल है, तो आज ज़रा टेढ़ी मेढ़ी हुई। मैं फ़ौरन मोबाइल ऑन किया तो वो वीडियो बनाती, कहती जब मैं अच्छा बनाती हूँ तब आप वीडियो बनाती नहीं, और जब मेरा बुरा बना है तब आपने वीडियो बनाई है। लिहाजा के मैं हुई ऐसी। पंगा लेने का मज़ा आता है। मैंने फलियाँ किस तरह बनाई है, मैंने अनियन ब्राउन किया, उसके अंदर टमाटर प्याज, वो क्या होता है मसाला भूनना, चिकन मतलब जिस तरह चिकन की भुनाई करते हैं उस तरह चिकन की अच्छी सी भुनाई करने के बाद फिर मैंने फलियाँ डाल के भूनी और फिर मैंने हीट दे दी। लेकिन ना मेरे से गलती ये हुई कि मैंने 3 मिनट प्रेशर चला दिया। 3 मिनट बहुत ज़्यादा प्रेशर था, हमें जस्ट 1 मिनट चलाना चाहिए था। क्योंकि मुझे ना ये ना फलियाँ जो होती है ना रेगुलर नहीं ना होती डिश, इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं होता ये किस तरह। मैंने कहा नहीं एक सीज़न में एक बार बन जाती है, मुझे लगता है लास्ट सीज़न हमने बनाई नहीं है। वो फिर काफ़ी अर्से बाद बनाते ना, पता नहीं होता ये चीज़ ने कितना गलना कितना टाइम लेना। मैंने 3 मिनट अपनी तरफ से बड़ा मार्का मारा, 3 मिनट चला। पहले मैं सोचा था 5 मिनट चलाऊंगी, लेकिन फिर मैं क्या नहीं 3 मिनट चला के ना मैं ज़रा चेक कर लेंगी, अगर नहीं गली होंगी मैं दोबारा लगा दूंगी। लै जो प्रेशर खोलिया तो लग पता गया वो तो ज़्यादा गल गई सी। इसलिए मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ कि जिसने जो सीजनल डिशेस बनानी हो उसको थोड़ा सा आइडिया हो कि प्रेशर में अगर बनाना है तो किस तरह बनाना है। तो ये लिहाजा कि प्रेशर लाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं लगाना था तो फिर मैंने 1 मिनट मुझे चलाना चाहिए था और मैंने 3 मिनट चला के ना उसका थोड़ा सा ना कर दिया था सीन। हाँ जी मरियम मैडम की ना रोटी ज़रा चेक कर लो, वो जो कह रही थी ना कि मुझे कि कैमरा अब ऑन किया आपने। मैं ना रोटी को प्रेफरेंस देती होती हूँ। मैं ना मरियम को ये कह रही थी, मैंने कहा कभी गोल रोटी की टेंशन ना लिया करो, गोल बनी है टेढ़ी बनी है जो उनसे मर्जी एंगल बनाओ, रोटी की सिर्फ टेंशन ये होनी चाहिए कि सॉफ्ट होनी चाहिए, खाने वाले को मसला ना हो खाते हुए कि वो पापड़ ना बनाओ ना वो कच्ची हो। ये 2 सीन नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी रोटी गोल है या नहीं है कोई इशू। हमारा ना किचन है से ना सिर्फ सुबह 1 घंटा साफ़ रहता है, उसके बाद माशाल्लाह हलचल। एक की बाड़ी ख़त्म होती है दूसरी की बाड़ी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी की बाड़ी ख़त्म होती है तीसरी की बाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये वाला सीन होता है। बेशक हम जॉइंट फैमिली है, लेकिन ना वो वाला सीन होता है कि सबका खाने का टाइम डिफरेंट होने की वजह से ना ऐसे लगता है कि हर वक्त किचन में चूल्हा ऑन है और वो कुछ ना कुछ। मैं तो कहती हूँ, अब मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किचन बंद है। पहले मुझे बड़ा होता तो मैं कहती किचन ओपन होना चाहिए। इसकी दीवार हमने क्यों करवाई है, मैंने ओपन रखवाना था, मतलब मैंने बहुत जोर लगाया था कि ओपन होना चाहिए, लेकिन मुदस्सर साहब कहते सर नहीं सारा धुआं बाहर आता है तो AC बाहर लाया होता है, सारी डिस्टर्बेंस होती है, उनको ये बहुत इश्यूज़ थे। लेकिन मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन अब मैं कहती हूँ बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि अब माशाल्लाह हमारी फैमिली हो गई। अब ना किचन में एवरी टाइम ना चूल्हा ज़रूर चल रहा होता है, कुछ ना कुछ बन रहा होता है, जिसकी वजह से ना ये सीन होता है कि धुआं। चलो अंदर एक बार की गली का दरवाज़ा खोल दो, एग्जॉस्ट चला दो, वो हुड चला दो, वो सारा कुछ ये क्या होता है धुआं वगैरह इधर से गायब हो जाता है। इसलिए ना फ्यूचर जो ना मुदस्सर साहब ने सोचा तो बहुत अच्छा सोचा।
मेरी ना कोशिश होती है जब ना मरियम लबी का नीचे होना, मैं तब अगर मेरी हांडी की बाड़ी है ना तो मैं फटाफट तब बना लूँ। पता क्या होता है, तब उम्मी हानी ना उनके साथ मस्त होती है, उनके साथ खेल रही होती है। वो जब घर अकेला अकेला होना तो उसको बड़ी वहशत हो रही होती है, फिर वो री 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 में टांगों को चिपक रही होती है। इसलिए वो नीचे आई थी, वो नाश्ता बना रही थी, तो मैंने साथ फटाफट हांडी बना ली। मैंने कहा इसके साथ साथ ही काम मैनेज हो जाए। तो वो उतनी देर उम्मी हानी खेलती रही है। ए भी सीन बड़ा ध्यान रखना पैंदा है। जो ना छोटे बच्चों की माएँ होती है ना, उनकी फीलिंग्स, वो तो मेरी फीलिंग्स को समझ सकती हैं कि कैसे मैनेज करना पड़ता है छोटे बच्चों के साथ ना टाइम को। उनकी री री भी ना हो, काम भी हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, वो वाला सीन होता है। वो भून भान के मैंने ऊपर रख दिया था। मैंने कहा प्रेशर 2 मिनट चलता है, उतनी देर में मैं किचन को नीट कर लेती हूँ। किचन की शेल्फ वगैरह सारी साफ़ सुथरियाँ कर लियाँ, फिर सुथरी करके फिर मैंने कहा एक दफ़ा ही बैठ जाती। फिर ये होता है कि टेंशन फ्री हो जाए। जब अंकल ने रोटी खानी होगी, आंटी ने रोटी खानी होगी, तब मैं उठ के बना लूँगी। दोपहर को मैं बना देती हूँ, रात को रबीका बना देती है। इस तरह ना कोई मसला मसाइल नहीं होता। ये शेल्फ्स भी कह रही होंगी इसी कितना धिकार लग गया, मिनट बाद साफ करने बैठनी है। इतना साफ कोई चलते फिरते अंदर एंट्री मारता है ना, सबसे पहले ये शेल्फ का कपड़ा पकड़ता है, उसको साफ कर देता है। मीन्स कि ब्लैक की वजह से ना हल्की सी भी डस्ट फील होना, क्योंकि मैंने विंडो सारी ओपन की होती है, तो जिसकी वजह से ना हल्की फुल्की डस्ट आती रहती है। तो वो फिर वो साथ साथ नीट करते रहते ना। और हाथ साफ के लिए मैंने एक बोटी निकाल दी थी चिकन पीस। वो फिर ये होगा कि उसके अंदर राइस डाल के ना फिर उसको खिलाया जाएगा। और सुनाई जी, हमारे फ्रिज का टूर करें। टमाटर प्याज अदरक लहसुन इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आटा होगा, टमाटर होंगे, वो बचे कुछ सालन होंगे, ये वाली चीज़ें पड़ी होंगी। और क्या होता है, फ्रूट्स वगैरह जो होगा वो हमारा ऊपर होता है। अब हमें ये फ्रिज इतना छोटा नीचे हो गया है ना कि वो रेगुलर चीज़ें जो होती हैं ना सिर्फ वही पूरी आती हैं, दवाइयाँ शवाइयाँ, अंडे शंडे, डबल रोटियाँ, ये चीज़ें। कि एक्स्ट्रा सामान जो होता है ना वो फिर मुझे ऊपर भेजना पड़ता है, ऊपर वाले फ्रिज में रखवाना पड़ता है, क्योंकि ये फिर नीचे मैनेज नहीं हो रहा। तो अगर ये चीज़ें, ये जो रेगुलर बनाने वाली चीज़ें अगर मैं ऊपर भेज दूँ ना, फिर वो बनाते हुए, खाना बनाते हुए बड़ी प्रॉब्लम होती है। अदरक फड़ लिया, लहसुन फड़ लिया, फड़ लिया और फड़ लिया, फिर वो बड़ी मसले मसाइल होते हैं। इस वजह से ना वो वाली चीज़ें मैं ऊपर भेजती हूँ जो थोड़ी थोड़ी देर बाद चाहिए हो। तो इस वजह से ना गैप आ जाता है। चलो नाल नाल सारी सफाई भी हो गई है। अब वो 1 मिनट के लिए वो प्रेशर भी चल गया, उसका चूल्हा भी बंद कर दिया है। 2 मिनट आप लोगों ने 1 मिनट चलाना है अगर आप लोगों ने बनानी है तो, जिन्होंने नहीं बनानी होना वैसे कोई टेंशन नहीं है। तो आजकल ना सुबह के टाइम ना बड़ी धूप होती है ना, तो सारे ना अंदर अंदर रहते हैं। हम लोगों ने ना विंडो के वो भी बंद कर दिए होते हैं। ये विंडो के आगे मैंने अभी आपको सीन दिखाया था ना, अंधेरा अंधेरा हुआ हुआ है। वो सीन ये है कि हमने पीछे से चिख लगा दी हुई है। चिख लगाने से ये हुआ कि अंदर अंधेरा होने की वजह से ना पीसफुल सा माहौल, ठंडा ठंडा सा रहता है। वो ना ये सीन हो गया है कि वो उधर से धूप आती थी ना तो ऐसे लगता था बड़ी हीट आ रही है। ब्लाइंडर तो हमने उधर भी लगा ली, ड्राइंग रूम में भी लगा ली, यहाँ पे भी चिख लगी हुई थी वो भी लगा दी है। ब्लाइंडर अंदर की तरह से नहीं ना लगाया, ऑयली वगैरह हो जाता है, इसको बाहर से लगाया हुआ है। बाहर से ईजिली ऊपर हो जाती है, ईजिली नीचे हो जाती है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जितना अंधेरा रखते हैं ना उतना सुकून रहता है। आफ्टरनून तक ना हम घर में अंधेरा अंधेरा रखते हैं, लेकिन जब आफ्टरनून टाइम होता है ना फिर सारी खिड़कियाँ खोलना शुरू कर देनी है। चलो जी हवा हवा अमन, तो रोशनी भी आना शुरू हो जाए। जैसे लगता है सारे घर जाग गए ने। वो फिर ये सीन होता है कि कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, कोई ये वो, तो सारे टीवी ऊंचा लग जाता है। बच्चे में पढ़ाना शुरू कर देती हूँ अंदर, और जो खाने पीने वाला स्नैक्स टाइम स्टार्ट हो जाता है। मैं अंदर बच्चे पढ़ा रही थी, लबीका बाहर ना शॉर में बना रही थी, उसने बना के अंदर भेज दिए थे। वो जिमल जरिश ने पढ़ पुढ़ के ना वो खाना शुरू कर दिया था, और जिमल का अभी खाने वाला बाकी था। तो मैं पहले पढ़ लूँ फिर मैं उसके बाद खाती हूँ। तो यही बस सीन चलता रहता है सारा दिन, पढ़ लो, खा लो, पी लो, सो लो, यही बस आजकल रूटीन है। आजकल ना घर से बाहर जाने वाला सीन हो रहा है, क्योंकि आजकल थोड़ी सी गर्मी है दिन के टाइम। रात को मेरा मूड है कि रात को मैं जाऊंगी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेकर आऊँगी। चलें रात को देखेंगे। अभी ये है कि उम्मे जिमल को लर्निंग कराई है और सुन रहे। और सुनाए आपको एक नई ताज़ी, अगर आपको पीछे से पोइम्स की आवाज़ आ रही है ना, तो मैं हानी साहिबा ने बन के रखी है कि राइम्स लगाई मैं और बैठाया है कि चलो जी हूँ यही सुनो, क्योंकि आवाज़ बज गया ना तो फिर सारा ही वीडियो में आ जाता है। सारा ही वॉइस ओवर करते हुए पीछे से बीन बज रही होती है, री 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 री। ये जो 2-3 घंटे होते हैं ना बच्चों के साथ बाउंड होने वाले, उन्हें पढ़ाने वाले, कभी कभी मैं सोचती हूँ ट्यूशन डाल दूँ, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ट्यूशन पा के भी एक डबल टेंशन ही हो जानी है। इन्होंने पढ़िया सही नहीं पढ़िया, पढ़िया नहीं पढ़िया, पढ़िया नहीं पढ़िया, ये वाला सीन होता रहना, दिमाग खराब ही रहना है। हाँ जी, जब शाम का टाइम होता है ना तो अंकल ना पाइप लगा के बाहर पौधों को सारा पानी देना होता है। अहमद देता है, शाजिब देता है, जो जिसका दिल चाहे वो दे देता है। आजकल ना रोक्सी की तबीयत खराब है, रोक्सी को नीचे वॉक करवाने के लिए लेकर आया। रोक्सी कौन है? फ्रैंकी का जो बच्चा था ना वो है रोक्सी। आजकल उसे भागा भी नहीं जा रहा, और रात को चीखे मार रहा था, रो रहा था, बैली में पेन हो रही थी। जरिश उसको बाहर लेके गई है, चले मैं इसको वॉक करवाती हूँ, उसके साथ भागती हूँ। लेकिन ना आज ये सीन हुआ कि जरिश ने ना जब उसके साथ भागना शुरू किया ना, पहले वो जरिश भागती थी ना उसके पीछे पीछे भागता था, बड़ा तेज भागता था, लेकिन कल बेचारा इतनी
उसकी तबीयत ख़राब थी ना कि जरिश भाग रही थी उसके पीछे, उससे भागा भी नहीं जा रहा था। अभी आप लोग सीन देखिएगा कि जरिश को मैंने कहा जरिश इसको भगाओ, थोड़ी इसकी ना टांगे सही हों, जो उसको प्रॉब्लम हो रही है ना उसके साथ सही हो। उसको डॉक्टर साहब रात में आए इसनों आके टीके शीके ला के गए ने, हालात चेक करो ज़रा, कुत्तियाँ वास्ते भी डॉक्टर आते हैं घर, तो वो उसको चेक शेक करके गए हैं। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। और अब वो बस लेज़ी हो गया, उसका भागने को दिल नहीं चाह रहा। तो अहमद नीचे लेकर आया था कि शायद कि वो बाहर फिर के अच्छा हो जाए। माता जी ने उत्ते छड़ आया। फ्रैंकी उसकी अम्मा का नाम है, रोक्सी उसके बच्चे का नाम है, और ये है उसका बच्चा। माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है कि अब उसके बच्चे का नाम उन्होंने रख दिया है रॉक्सी। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ साहब को ज़रा चेक करिएगा, ये तो पानी का वो बन गया हुआ है कि स्विमिंग पूल में बिठाई रखो, वॉशरूम में बिठाई रखो, टब में बिठाई रखो, पानी में एवरी टाइम बस पानी देते रहो, पानी देते रहो, पानी देते रहो। अब जून जुलाई पता नहीं अदा की बनना है, जून जुलाई तक तो इनू बर्फ के बीच रखना पे ये वाला सीन हुआ होना। इसको बस पानी चाहिए पीने के लिए, नहाने के लिए, एवरी टाइम पानी 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 होना चाहिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।